जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की साथ संगत को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पे, जो बहुत ही प्यारा चैनल है गुरुजी का, गुरुजी की सत्संग का और गुरुजी की साथ संगत जी का। आप सबका इस वर्ल्ड फेमस चैनल गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग जो है वो लेके आई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी यही हमेशा यही कहते हैं कि आप संगत जी हमेशा जो है गुरुजी का कुछ भी अगर आपने गुरुजी को याद करना है और हमेशा हर घड़ी हर पल याद करें और अपना जो शुक्राना सत्संग है वो हमेशा जो गुरुजी का मंत्र है वहाँ से शुरू करें। तो मैं मंत्र जाप जी गुरुजी का मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। तो आइए सब मिलके हम गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उषा संगत जी एंड गुरु जी, बहुत बहुत आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत आपका जो है कोटि कोटि आपको, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा गुरु जी। आपका स्वरूप बिल्कुल मेरे सामने है। मैं आपके सामने बैठ के जो है आज आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और गुरुजी ने हमेशा यही कहा है कि अपना कोई भी आपने गिनती नहीं करनी है कि जितने आपने शुक्राना सत्संग, ये मेरा पहला, ये मेरा 10वां, ये मेरा 100वां, ऐसा गिनती नहीं करनी है। जब जब आपको लगे कि आपको शुक्राना करना है, वैसे तो हमें सबको हर पल का, हर सांस का, हर क्षण का शुक्राना करना चाहिए। हर वक्त सोते जागते, बैठते, उठते, खाते पीते हमेशा गुरुजी का स्मरण करना चाहिए, गुरुजी का स्मरण करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। लेकिन जब आप एज अ संगत जो है बाकी संगत जी को भी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करें और जो भी आपको अनुभव हुए हैं, गुरुजी ने चमत्कार जो आपकी लाइफ में की हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं, आपको आशीर्वाद दी हैं, उसको आप शेयर करें। तो आप कभी भी ये ना कहें कि ये मेरा इतनवा शुक्राना सत्संग है। आप हमेशा कहें कि ये मेरा, अब मैं फिर से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और जब आप शुक्राना सत्संग शेयर कर लें तो उसके बाद आप लास्ट में यही बोलें कि अब तक मैं ये इतना ही बोलना चाहती हूँ और नेक्स्ट जो है वो मैं नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। तो ये जो है ये शुरुआत और उसका जो है फिनिश जैसे हमने करना है तो इस तरह से कर सकते हैं अपना शुक्राना सत्संग। और गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, साथ संगत जी, आई थिंक 1.5 महीना हो गया है तकरीबन। 17 जुलाई 2024 की बात करूं तो वो गुरुजी का फर्स्ट ऐसा दिन था जब मैंने गुरुजी को सरेंडर कर दिया था अपनी लाइफ में कि भाई मेरा जीना मरना जो भी है, मेरी ज़िंदगी, मेरी हर खुशी, मेरा हर गम, मेरी हर क्षण
आपके श्री चरणों में मैंने सरेंडर कर दिया है। मैंने अपना जीवन अपने आप को 100% आपको सरेंडर कर दिया है गुरुजी। तो अब आप देखें कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, क्या चीज़ आपने हमें ब्लेस करनी है, क्या चीज़ या क्या ऐसा कोई है पदार्थ या कोई मटेरियलिस्टिक थिंग या कोई ऐसा माहौल या इन्वायरमेंट हमसे आपने दूर रखना है जो हमारे लिए अच्छा ना हो, वो अब आपने सब देखना है। तो उस दिन जो है सात संगत जी देव शयनी एकादशी थी 17 जुलाई 2024 को। तो मेरा व्रत भी था विष्णु महाराज जी का, श्री हरि नारायण जी का। और उस दिन मैं आई थिंक बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि कुछ ऐसे दिनों से गुजर रही थी, कुछ दुख से भरे हुए, गम से भरे हुए और निराशाजनक दिनों से गुजर रही थी उस टाइम पे मैं। तो उस टाइम अपने ऑफिस में बैठे बैठे मैं गुरुजी को याद कर रही थी और जैसे ही मैंने फेसबुक खोला तो गुरुजी के जो टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आने शुरू हो गए और ऐसे मैसेज आए कि मुझे मेरी जो अश्रुधारा है वो रुकी नहीं। और गुरुजी ने मुझे इतना मोटिवेट किया उस दिन कि मैंने उन मैसेजेस को पढ़ के गुरुजी से बातें की, गुरुजी से बातें करके, वार्तालाप करके, शेयर करके, अपने गुरुजी को देखते देखते बातें करते हुए मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बोला गुरुजी अब आप ही सारी मेरी जितनी भी लाइफ बची है, इवन जन्म मरण सब कुछ आप देखोगे, मरने के बाद भी आपके श्री चरणों में ही मुझे स्थान चाहिए। तो उस दिन से लेकर आज तक आई थिंक सात संगत जी 1-1.5 महीना हुआ है गुरुजी का 100% मैंने जब गुरुजी के अधीन हो गई थी मैं, तो तब से लेकर अब तक मैं यही कहना चाहती हूँ, अपना शुक्राना सत्संग जो शेयर कर रही हूँ उसमें यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे बहुत पॉजिटिव किया है। मैं बहुत डाउनफॉल में थी, अभी भी डाउनफॉल्स चल रहे हैं मेरे पास। अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे पास अभी कोई काम करने के लिए नहीं है। और जो जो मैंने सोचा था, जो जो हासिल किया, वो सब धीरे धीरे गंवाया ही है। थोड़ी देर के लिए कभी कुछ मिल गया, कभी कुछ नहीं मिला, कभी अगर मिल गया तो वो चला गया। तो इस तरह से कभी स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं आई। हमेशा तकरीबन दुख भरा माहौल, कला क्लेश, बाहर भी अंदर भी, घर के अंदर घर के बाहर, सब तरफ इस तरह से ही रहा। छोटी छोटी खुशियाँ आती रहीं, लेकिन उस खुशियों से बहुत बड़े बड़े गम, मतलब अब अगर कंपैरिजन करें, खुशियाँ ज़्यादा थी, गम ज़्यादा थे। तो मैं कहूँगी ऑब्वियसली दुख और गम और मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू खुशियाँ। और गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, मैं ये नहीं कहती कि बहुत मतलब सब कुछ चेंज हो गया 100%, ऐसा कुछ नहीं है, बट चेंज हो रहा है साथ संगत जी। गुरुजी चेंज हो रहा है, गुरुजी धीरे 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 सब कुछ अपनी डिवाइन पावर्स मुझे देकर, ब्लेसिंग्स देकर सब कुछ चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी भी साथ संगत जी मेरे पास जो मैं चाहती हूँ, मेरे महत्वाकांक्षाएं हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी विशेज़ हैं, वो अभी पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन मुझे 100% गुरुजी ने विश्वास इतना दिलाया है कि मेरी बेटी, मेरी धी, तेरे सारे ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ। मेरे ज़ख्मों के ऊपर मरहम गुरुजी लगाते हैं, मेरे दुख में हमेशा गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं। और जब भी मैं नेगेटिव होती हूँ या डिप्रेशन में जाती हूँ, गुरुजी मुझे उससे उभार लेते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देते हैं मुझे कि मैं फिर उससे उस क्षण से, उस दुखी वक्त से फिर उभर के बाहर आ जाती हूँ। और जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, गुरुजी ने मुझे स्ट्रेस फ्री किया है, मेरी डिप्रेशन दूर की है, धीरे धीरे मुझे हील किया है, मेरी मेंटल हेल्थ को ठीक किया है। मैं बहुत नेगेटिव होती थी, बिकॉज मैंने ऐसे सर्कमस्टांसेस देखे हैं साथ संगत जी, गुरुजी को भी पता है, वो जानी जान है कि मैंने सब कुछ देखा है लाइफ में। तो
उसके आधार पर मैं हमेशा नेगेटिव ही रहती थी। कुछ पॉजिटिव आता भी था तो उसको भी नेगेटिव से ही लेकर सोचती थी, अगर ये पॉजिटिव आया है तो ये क्यों आया है, मेरे पास ही क्यों आया है, कहीं ये 2 दिन बाद नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, ये मुझे खुशी मिली है तो ये कहीं 4 दिन बाद या महीने बाद इसका मुझे कोई कीमत तो नहीं चुकानी पड़ेगी। तो ये नेगेटिव विचार मुझे हर चीज़ में आते थे, हर सिचुएशन में आते थे। लेकिन अब नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव, मैं कुछ नेगेटिव सिचुएशंस भी होती हैं तो उसमें भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करती हूँ। मुझे मतलब गुरु जी ने मुझे मेंटली ऑपोजिट कर दिया। सत्संग जी कहने का मतलब ये है, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने परमपिता परमेश्वर शिव शंभू महाराज का, शिव शंकर भोलेनाथ, शिव जी मेरे सब कुछ, मेरे दीन बंधु भाई, मेरे परमपिता, मेरी माता, सब कुछ गुरु जी हैं। गुरु जी ही मुझे समझते हैं, गुरु जी ही मुझे ठीक करते हैं। और इस संसार में सबने मुझे समझा नहीं, किसी ने मुझे समझा नहीं। मैं मानती हूँ मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, मैं ज़िद्दी भी हूँ, मैं आप कह सकते हो कि साथ संगत जी बड़बोली भी हूँ। बड़बोली का मतलब होता है कि मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और सीधा मतलब कुछ सोचती नहीं हूँ ऐसा कि भी मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, है ना। बट मैं मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है कि साथ संगत जी मैं गलत बर्दाश्त ना करती थी, ना करती हूँ। और शायद आगे अगर होगा भी मेरे साथ तो शायद गुरुजी संभाल लेंगे। अब मुझे खुद कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने 100% सरेंडर कर दिया है। तो गलत मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, तो इसलिए मेरा जो है गुस्सा एट द स्पॉट निकल जाता था, चाहे कोई भी हो। तो बट गुरुजी को भी पता है और ये दुनिया को भी पता है और सर्वेस भी हुए हैं कि जो बंदे गुस्सैल होते हैं या एट द स्पॉट बात कर लेते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं और अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, या कुछ गलत देखता हुआ कुछ आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं, वो कभी भी उनके मन में कोई भी गंदगी या कोई भी मन में कुभाव नहीं होता, कोई ऐसी मैल नहीं होती है, मन स्वच्छ होता है उनका। जो बंदे ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं उनका मन बहुत अंदर से शुद्ध और प्योर होता है, क्योंकि वो किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, जलन, जेलसी और बुरी सोच या बद्दुआ किसी को नहीं देते हैं। बस वो अपना एट द स्पॉट मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते जब जिस चीज़ को वो एट द स्पॉट बोल देते हैं। तो ऐसी ही मैं पर्सनैलिटी थी, अभी भी हूँ, और आगे मुझे लगता है कि गुरुजी मेरी पर्सनैलिटी को ही अगर चेंज कर रहे हैं तो सब कुछ चेंज करेंगे। और गुरुजी ने ये बोला है कि अब तूने कुछ किसी को जवाब नहीं देना है, चाहे वो घर के अंदर कोई हो, घर के बाहर कोई हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपने जवाब नहीं देना है। मैं गुरु बैठा तेरे नाल अंग संग अंगा, ते मैं अपने आप दिखांगा। तू कुछ नहीं कहना, तू बस मंत्र जाप करना है, ते तू अपना जो है सिमरन करना है, अरदास करनी है, ते मेरे को ढेर सारी ब्लैसिंग्स लेनियां है। ते हुण तेरी ब्लैसिंग्स जो है मैं तेनों वारी वारी जरूर दवांगा। मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरा पिता है, तू घबराना नहीं। ते गुरु जी ने मैनू यही, मैं अनंतम अनंतम करोड़ करोड़ शुकराना करदी गुरु जी का, असीम शुकराना करदी, जिहदा बेअंत शुकराना करदी हाँ कि गुरु जी ने नैगेटिविटी दे विच भी मैनू पॉजिटिव थिंग्स चुनन वाला इंसान बना दिता। जद कि मैं ऑपोजिट ਹੁੰਦੀ ਸੀ, हर पॉजिटिव चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 100% ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਘੁੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਚਿੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 100% ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰੈਸ਼ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਨੁਭੂਤੀ ਰੋਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਰੋਜ਼ਸ ਦੀ ਸਮੈਲ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋਈ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਥਾਮਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ। 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ 100%। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਮਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਔਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵਾਈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉଦ୍ਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰੀਅਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 20 ਅਗਸਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ 20 ਅਗਸਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ 11:30 ਪੌਣੇ 12 ਦਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗਦਗਦ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਓਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਚੈਨਲ ਓਨਰਸ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਕਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਵਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੈਨਲ ਓਨਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣ, ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
थैंक यू साथ संगत जी, थैंक यू चैनल ऑनर्स जी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और कहीं से भी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी के चरणों में आज एक शुक्राना शुरू करने से पहले मैं एक मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, कहने को तो बहुत कुछ है, जो कि कुछ बातें मैं कह नहीं पाऊंगी, और कुछ बातें अभी रिसेंटली जो भी मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी को मैं बहुत टाइम से मतलब देखती थी कि लोगों के घरों पे उनके स्वरूप हैं, और उनके बारे में बस इतना ही जानती थी कि जैसे लोग सबके अपने अपने गुरु होते हैं, ऐसे ही होते होंगे कोई, मतलब है ना, महापुरुष, और बस इतना सा ही जानती थी। उसके बाद जनवरी में मेरे साथ, जनवरी 2024 में, मतलब ये साल स्टार्ट होते ही इतना मतलब बड़ा पहाड़ टूटा मेरी ज़िंदगी में कि मैंने मेरे मासी जी के माध्यम से, मतलब मेरे मासी जी मुझे हमेशा बोलने लगे कि बेटा, जनवरी में ही, बेटा गुरुजी के सत्संग सुन, गुरुजी के साथ जुड़, सब कुछ ठीक होगा तुम्हारी लाइफ में। लेकिन उस वक्त मैं इतनी मुसीबतों में से निकल रही थी कि मैं अपने मम्मी को फ़ोन करके बोलती थी कि मासी जी को समझना चाहिए कि मतलब मैं अभी तकलीफ़ों में, मैं ये सब, अभी मेरा मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं जाता है ना, मैं सत्संग सुनने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तकलीफ़ों से निकल रही हूँ कि मैं, मासी जी क्यों नहीं समझ रहे, बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो। खैर मम्मी ने बोला कि बेटा चलो, बड़े हैं, सुनो सबकी, करो अपने मन की, अगर तुम नहीं कर पा रही हो तो कोई बात नहीं, मासी जी को भी कुछ ऐसा मत बोलो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कहते कि मासी जी का ध्यान उस वक्त मेरी तरफ था, तो गुरुजी ने मुझे स्वीकार कर लिया था। गुरुजी मेरी ज़िंदगी में मतलब आ आ गए थे, और ये मैं ही नहीं समझ पाई। इस जनवरी के बाद ये अगस्त तक मेरी ज़िंदगी में वो कुछ भी बीता जो कि एक आम बात नहीं है, जिसको कहते हैं कि कहानियाँ, जिसको हम सपनों में देखते हैं, स्टोरीज़ में सुनते हैं, ऐसी चीज़ें मेरे साथ बीती, जो कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में नहीं बीतती। मैं हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है, इतनी परीक्षा, इतनी कड़ी परीक्षा भगवान मेरी क्यों ले रहे हैं, समझ ही नहीं पा रही थी। और उसके बाद मैं अभी गुरुजी के साथ जो मैं प्रॉपर तरीके से जुड़ पाई, वो मैं जुलाई से जुड़ी, जुलाई 1 से, क्योंकि मैंने अभी घर अपना, मेरा घर है लेकिन वो किसी और जगह पे है, किसी और सिटी में है। वो घर मैं सेल करना चाहती हूँ, किसी कारणवश मैं वहाँ रह नहीं पा रही। घर हालांकि है मेरे पास अपना, पर मैं वहाँ रह नहीं पा रही, तो उस घर को मैं बेचना चाहती हूँ ताकि मैं अपने मायके में ही कहीं आसपास कोई घर ले सकूँ, और यहाँ पे मैं, मेरी मम्मी, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम लोग आराम से रह सकें। तो मैं अपने मम्मी के घर पे शिफ्ट हुई वहाँ से आके, और मेरे मम्मी को मैंने बोला कि ऐसे घर चाहिए, लेकिन ऐसी ऐसी मुसीबतें आई कि मैं खाना खाने से भी मोहताज हो गई। एक टाइम का खाना मिलता था तो ऐसा लगता था कि अगले टाइम मिलेगा या नहीं, लड़ाई झगड़े, घर पे कलेश, बहुत कुछ फेस किया। और वो सब चीज़ें फेस करते करते टूट गई थी, मैं पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन गुरुजी के मैसेजेस फ़ेसबुक पे आते थे कि बेटा, मुझे मतलब जो भी मन में मेरे सवाल होते हैं उसके जवाब मुझे फ़ेसबुक पर मिलते थे। और इस वक्त भी मैं आप सबसे संगत जी कहना चाहती हूँ कि मैं जब ये सत्संग सुना रही हूँ तो मुझे अपने चारों तरफ, मैं अपने घर के बाहर ही गैलरी में बैठी हूँ, और शांत जगह है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ बैठकर सत्संग किया जाए। और यहाँ पे मुझे बटरफ्लाइज दिख रही हैं कंटिन्यूअसली,
और मैं कहीं बाहर भी निकलती हूँ, ज़्यादा मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, लेकिन हालाँकि जब भी मैं जैसे जनरल स्टोर तक भी जाती हूँ तो वहाँ पर भी मुझे पूरे रास्ते ऐसा लगता है कि मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि मैं बेटा तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मेरे डैडी नहीं हैं, 2 साल पहले हमारे डैडी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए और उनके बाद बेटियों की ज़िंदगी तो बहुत मायूस हो जाती है कि हम 2 बहनें ही हैं और मेरी लाइफ़ ऐसी हो गई थी कि हर पल आज तक भी मतलब शादी के इतने सालों बाद तक भी बेटियों को ऐसा लगता है कि हमारा पिता है। हर चीज़ के लिए हम अपने डैडी से बोल सकते हैं। तो क्योंकि मेरे ससुर जी भी नहीं, सास भी नहीं, तो जब डैडी चले गए तो ज़िंदगी बिल्कुल अकेली पड़ गई, अनाथ जैसा फ़ील होने लगा। मम्मी हैं बट मम्मी तो खुद टूट चुके हैं डैडी के जाने के बाद, उनका भी जीवन साथी चले गए। तो वो चीज़ों के बाद अब गुरुजी हैं मेरे पास तो अब ऐसा लगता है कि मेरे डैडी की कमी पूरी हो गई है। मेरे डैडी हैं मेरे साथ हमेशा, हर पल एहसास होता है, गुरुजी एहसास करवाते हैं। हर चीज़ जो मैं माँगती हूँ जैसे अपने पिता से माँगती थी उसी तरह से जब मैं गुरुजी के सामने कोई बात भी कर रही होती हूँ, उसका मुझे तुरंत उसी वक़्त फ़ेसबुक पे टेलीपैथी के थ्रू मुझे मतलब मैसेजेस मिलते हैं। और मैं अभी रिसेंटली आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम लोगों ने घर शिफ्ट किया लास्ट मंथ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि देखो रेंट पे घर देख लो और जो है कि हम लोग शिफ्ट करेंगे, अभी मैं तुम्हें कोई खर्चा नहीं दे सकता हूँ, थोड़ा सा हाथ तंग है। और इस महीने जब शिफ्ट कर लिया, शिफ्ट करने के बाद मेरे हस्बैंड हमें छोड़कर मतलब वो क्योंकि वो मार्केटिंग लाइन में हैं तो वो टूर पे ही रहते हैं, वो चले गए। 1 महीना उनके बिना बहुत मुश्किल से गुज़ारा। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं 1 हफ़्ते में आता हूँ वापस और मैं राशन वग़ैरह डलवा के दूँगा, लेकिन वो 1 हफ़्ते में नहीं आ पाए, उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा। पैसे के लिए भी तंग थे तो वो बोलते मैं आऊँगा भी तो क्या करूँगा? कुछ तुम्हारे लिए कर नहीं सकता, तो तुम जैसे-तैसे भी अभी वक़्त काटो जब तक सैलरी नहीं आती। ख़ैर इस महीने जब उनकी सैलरी आई, तो बेटी की फ़ीस और छोटे-छोटे एक्स्ट्रा खर्चे जो होते हैं घर के वो निकालने के बाद फिर से पैसे इतनी तंगी हो गई हाथ में कि उन्होंने मुझे फिर वो 14 तारीख को रात को आए, मतलब 14 अगस्त को, तो रात को आने के बाद मुझे हम लोग बाहर ही ऐसे लेटे हुए थे, मम्मी और बेटी सो गए थे, तो मुझसे बात कर रहे थे कि देखो अभी इस महीने भी पैसे हाथ तंग हो गया है कि कैसे करेंगे? मैंने उनको बोला कि ठीक है, मायूस मन से ही बोला कि ठीक है आप थोड़ा-सा राशन डलवा दीजिए, जैसे मर्ज़ी मैं मतलब गुज़ारा कर लूँगी 1 महीना और सही। जो लोग भूखे सोते हैं उनसे तो बेटर ही होएगी लाइफ़ कि चलो खाना तो खा ही रहे हैं ना, हम लोग कुछ भी बना के खाएँगे। तो ये बातें करते-करते हम सो गए और सुबह मुझे मतलब अ, बिल्कुल भोर के टाइम पे 4-5 बजे के करीब मुझे सपना आ रहा है कि धन वर्षा हो रही है, गोल्ड के कॉइन्स मुझे आसमान में से गिरते नज़र आ रहे हैं। ये तो पता ही नहीं कि गुरुजी सारी रात हम तो सो गए, लेकिन गुरुजी तो सारी रात परेशान थे हमारे लिए। तो उन्होंने जैसे ही हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठे, हमने चाय वग़ैरह गुरुजी को भी दी और हम भी पीने बैठ गए। तो एकदम से मेरे हस्बैंड ने चिल्लाया मुझे, "अरे! देखो मेरे पैसे आ गए।" तो मैंने सोचा कि गुरुजी का कोई मैसेज पढ़ रहे होंगे कि पुत्र आज धन वर्षा होने वाली है या कुछ भी ऐसा, तो देखो मज़ाक कर रहे हैं। मैंने कहा, "क्या आया? अभी सुबह-सुबह मज़ाक कर रहे हो?" तो बोलते, "नहीं सच में देखो मेरा अकाउंट।" उन्होंने अपना अकाउंट चेक करवाया तो उसमें पैसे सफिशिएंट अमाउंट था जो कि हमें नीड थी इस वक़्त, जो कि हम सोच नहीं सकते थे कि इस वक़्त आ जाएगा। 15 अगस्त का टाइम छुट्टी होती है ना? तो मतलब बैंक भी बंद होते तो ऐसे में पैसा आना बहुत बड़ी बात है। तो एकदम से मेरे कहाँ तो हम लोग रात को सोच रहे थे कि राशन आधा लेंगे, आधे से भी कम लेंगे और कहाँ मेरे हस्बैंड ने उसमें ऐड ऑन करवाई चीज़ें। उन्होंने मुझे बोला, "ये इतना लिखा है, इसको बढ़ाकर इतना लिख लो, इसको बढ़ाकर" उन्होंने हर चीज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ राशन मुझे मेरे हस्बैंड डलवाकर और देन नेक्स्ट डे वो चले गए मतलब टूर के लिए 16th यानी कल वो मॉर्निंग में निकल गए। निकलने के बाद सारा दिन उन्होंने ड्यूटी करी, रात को जब हमारी बात हुई फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो मेरा टीए-डीए भी आ गया। मतलब ये तो सच में धन वर्षा ही है कि जिस वक़्त हमें ज़रूरत है, उस वक़्त हमारे हाथ में पैसा आए, तो हमारे लिए तो ये मिरेकल से कम है ही नहीं, है ना? धन वर्षा ही है हमारे लिए तो। तो ये चीज़ें बहुत छोटी-छोटी सारा दिन में इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे साथ बीतती हैं कि मैं सत्संग कैसे मतलब इतने सारे सत्संग हो जाते हैं कि गुरु जी की कृपा हर पल हमारे साथ है।
मैं संगत जी एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं मतलब ना सफ़र करते वक़्त मुझे बहुत डर लगता है सड़कों पे गाड़ियाँ देखकर। मैं बहुत मत इन चीज़ों से बहुत डरती हूँ और इसी वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे सफ़र नहीं कर मैं ऑटो में भी कहीं जाती हूँ तो बहुत डरती हूँ। ड्राइवर गाड़ी में भी होती हूँ तो भी डरती हूँ। बाइक पे, एक्टिवा पे डरती हूँ बहुत ज़्यादा। तो जब भी मैं अपने बेटे के साथ जाती हूँ तो आजकल के बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, तो ये तो गाड़ियाँ ऐसे चलाते हैं और मैं उसको बोलती हूँ बेटा धीरे चला, धीरे चला। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे सारे रास्ते बटरफ्लाइज दिखती हैं, सारे रास्ते ऐसे ऐसे रास्तों पे भी बटरफ्लाइज दिखती हैं जहाँ मैं सोच भी नहीं सकती, जहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि बटरफ्लाइज वहीं पे होती है जहाँ प्लांट्स फ्लावर्स होते हैं। वो उन रास्तों पे भी दिखती हैं जहाँ पे ये सब नहीं होता। तो मैं बड़ी शॉक्ड रह जाती हूँ कि अरे गुरुजी मुझे बार बार बोलना चाहते बेटा डर मत, मैं साथ में हूँ, चलाने दे उसको जैसे चला रहा है। गुरुजी की कृपा, गुरुजी ही जाने। और संगत जी, हम लोगों को गुरुजी पे से अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं गुरुजी नहीं कर रहे, हमें दुख दे रहे। नहीं, अगर हमें दुख भी मिल रहा है हमें उस वक्त भी ये सोचना चाहिए कि गुरुजी हमें किसी अच्छी चीज़ के संकेत दे रहे हैं। शायद वो छोटे से दुख को निकाल कर बड़े चीज़ों को दिखा रहे हैं। एक और इसी के साथ ऐड ऑन करना चाहूँगी सत्संग के। मेरे हस्बैंड को मैंने लास्ट वीक बोला, मैंने कहा देखो मैं तो बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, अब आप तो उसी जगह आस-पास हो, तो प्लीज़ आप जाके आओ। तो वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद शाम को जा रहे थे। तो जाते-जाते वो प्रॉपर उसी जगह पे थे जहाँ पे बड़ा मंदिर था, दिल्ली वाला। और वहाँ जाके उन्होंने किसी से पूछा कि ये छतरपुर वाला बड़ा मंदिर कहाँ पे है? तो उन लोगों ने बताया कि वो देखो वो सामने ही है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बस मैं पहुँचने वाला हूँ। ये शाम की बात है, 5:30 या 6 बजे के नियर अबाउट। तो वो जा रहे थे तो उन्होंने 10 किलोमीटर रास्ता पार कर लिया, तो वो घूम फिर के उस जगह पे चले गए जहाँ पे से वो शुरू हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि देखो अरे मैं तो गलत जगह पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने कहा आप किसी से पूछो, है ना? उस दिन उनकी लोकेशन नहीं चल रही थी। पता नहीं गूगल लोकेशन उनके फ़ोन में चल नहीं रही थी। बोलते पता नहीं आज क्या हुआ मेरे फ़ोन में कि लोकेशन ही नहीं चल रही है। मैंने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो ख़ैर उन्होंने किसी से पूछ के बात करी तो वो बोलते कि ये 10 किलोमीटर पीछे है। तो वो बड़ा हैरान हुए, बोलते कि अरे! जिस आदमी ने मुझे भेजा वो बोला 10 किलोमीटर आगे है, अब वो मैं फिर वहीं पे 10 किलोमीटर आगे पीछे जाऊँगा। ख़ैर वो फिर चल पड़े। वो प्रॉपर जगह पे जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। तो वो कहते कि मुझे मंदिर सामने दिख रहा है दूर से, लेकिन उस जगह पे भी आगे एक बंदा उनको मिला और वो बोला कि यहाँ से भी 10 किलोमीटर आगे चलना पड़ेगा। सच बताऊँ तो मेरे हस्बैंड उस वक़्त टूट गए। यहाँ चलते वो रात के मेरे ख़्याल से 8 बज गए थे उनको वहीं पे। साढ़े 7 बज गए थे, सॉरी। तो वहाँ पे से फिर वो बोलते कि एक पल के लिए ना मेरे मन में ये आ रहा था कि कहाँ मतलब मेरी वाइफ़ ने मुझे फँसा दिया, अब कहाँ बोलने लग गए कि अब जाकर आओ, अब उसने बोला है तो मैं जाकर ही आऊँगा। बस उनके लिए एक चैलेंज था। वो चलते रहे, आखिरकार वो रात के 8:30 बजे पहुँच गए। वहाँ जाके मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो अब आप चाहे बाहर से ही दर्शन कर लो, लेकिन कर लो। लेकिन इतने अच्छे दर्शन उनको हुए कि हम बिलीव नहीं कर सकते कि मतलब मेरे हस्बैंड अब जाते, उन्होंने रूम लिया हुआ है वहीं पे खाना-वाना अकेले ही बनाते हैं वो। तो मेरे लिए भी एक पल में आया कि अरे यार रात हो गई, अब ये कब घर पहुँचेंगे, कब ये खाना बनाएँगे, इनको तो 12 बज जाएँगे रात के। लेकिन गुरुजी की कृपा थी, उन्होंने उनको बुलाया था तो सोचना भी था, उनके लिए सोच के रखा भी था। तो उन्होंने वहाँ लंगर प्रसाद उनको दिलवाया और मेरे हस्बैंड ने लंगर प्रसाद खाया और वहाँ पे से उनको गुरुजी का स्वरूप मिला और मेरे गुरुजी के लिए मेरे हस्बैंड के मन में ये आया कि मतलब कहते जब मैंने स्वरूप लिया तो मेरे मन में आया कि अरे मैं तो घर से दूर हूँ, मुझे तो ऐसा स्वरूप चाहिए था जो हर पल मैं अपने पर्स में रख सकूँ या अपने साथ रख सकूँ, है ना? अपनी डायरी-वायरी में रख सकूँ। तो ये तो बहुत बड़ा स्वरूप मिल गया। तो एकदम से वो बोले कि जैसे ही मैं गेट से बाहर निकल रहा था तो कहते मैंने किसी को पूछा कि भई मुझे रास्ता बता दो, मेरी लोकेशन नहीं चल रही है। तो कहते उन्होंने मुझे बोला अरे फ़ोन को रीस्टार्ट करो आप। फ़ोन को रीस्टार्ट किया, कहते मेरी लोकेशन चलने लग गई। साथ लगते ही उन्होंने मुझे छोटा-सा स्वरूप दिया, जैसा कहते मेरे मन में था और मतलब हर इच्छा जो उस वक़्त उनके मन में चल रही थी वो पूरी हुई।
करके वो घर वापस लौटे और वो आराम से शांति से बड़ा संतुष्ट मन से वो बोले कि आज मुझे खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आज मैं लंगर प्रसाद छक के आया हूँ। और बहुत संतुष्टि से वो घर पे आके सोए। नेक्स्ट डे हम लोगों ने जब भी ये बातें शेयर करी तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा हो सकता है देखो ज़िंदगी में इतने कष्ट हों कि वो कष्ट गुरुजी ने आपके रास्ते में ही निकाल दिए, 10 किलोमीटर आगे जाना, 10 किलोमीटर पीछे जाना, है ना? तो शायद वो कष्ट ही थे जो आगे आने वाले थे, जो रास्ते में ही गुरुजी ने टाल दिए। और बस अब आप उम्मीद से रहना। और मेरे हस्बैंड हमेशा डोलते थे, वो बोलते थे कि नहीं तुम बोलती हो गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी कुछ नहीं कर रहे, गुरुजी सिर्फ हम लोगों को मैसेजेस दे रहे हैं, धन वर्षा होगी, धन वर्षा होगी, कब होगी? तो मैं बोलती थी नहीं गुरुजी करेंगे, आप विश्वास मत डोलने दीजिए अपना, मत तोड़िए अपने विश्वास को, गुरुजी पे विश्वास रखिए। लेकिन आज देखिए कि हम लोग जैसे संतुष्ट हैं अपने ना, जैसे एक मंथली एक सेटिस्फाइड होता है इंसान कि हाँ हमारे एक मंथ के पूरे खर्चे निकल चुके हैं। तो वो जब मेरे हस्बैंड मेरे पास आए तो बोलते अब तुम सेटिस्फाइड हो, सारे खर्चे तुम्हारी टेंशन दूर है, हर चीज़ मैं पूर्ति करके जा रहा हूँ और अब नेक्स्ट सैलरी का इंतज़ार है और नेक्स्ट मंथ भी हम लोग सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं संगत जी जो हमारे साथ हर दिन बीतती हैं, लेकिन हम लोगों को वो पता ही नहीं लगता कि हमारा पिता हमारे सिर पे बैठा है, वही कर रहे हैं और हम बस खुशियाँ ही खुशियाँ ज़िंदगी में। आज तो वो दिन आ गया है मेरी लाइफ में कि अब तकलीफ़ भी होती है तब भी मैं हँसती रहती हूँ। मेरी शक्ल अजीब सी, मैं अपनी शक्ल देखने पे वो हो गई थी कि मैं कैसी हो गई हूँ, शीशे में शक्ल नहीं देख पाती थी, इतना गंदा फेस लगता था मुझे टेंशनों से। लेकिन आज धीरे-धीरे चाहे कहते हैं थोड़ा है, लेकिन और हर इंसान कहता है थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। वो थोड़े की ज़रूरत तो हर एक इंसान, चाहे वो लखपति करोड़पति भी हो, वो ज़रूरतें कभी इंसान की संतुष्टि होती नहीं है। लेकिन मैं आज ये कहने पे बिल्कुल खुशी-खुशी कह रही हूँ कि मैं जितना है, गुरुजी ने जितना दिया है, मैं संतुष्ट हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। कुछ सत्संग ऐसे हैं जो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे आज्ञा दें और मुझे वो हक दें, जिस हक से मैं अभी वंचित हूँ, जिस हक से मैं अभी दूर हूँ और मैं वो सत्संग आपको नहीं सुना पा रही हूँ, वो हक मुझे गुरुजी दें बहुत जल्दी। और उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी आपको एक बहुत प्यारा सा सत्संग सुनाऊँ, एक अनहोनी सुनाऊँ जो मेरे साथ बीती है, जिसके बारे में कोई भी आम इंसान सोच भी नहीं सकता। बस उस चीज़ का हक चाहिए, आज्ञा चाहिए गुरुजी से कि मुझे वो हक दें और उनकी आज्ञा से मैं वो सत्संग आप सबके सामने लेकर आऊँ। इसी के साथ आज का अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। बहुत सारी उम्मीदों के साथ कि गुरुजी बहुत सारे मौके देंगे अगले सत्संग के लिए। हर पल गुरुजी का लाख-लाख शुक्राना, हर पल। और बस जय गुरुजी संगत जी। आप सबको भी गुरुजी ब्लेस्ड करें और आप सब भी गुरुजी के साथ इसी तरह विश्वास के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा नाम सुरेश चौहान है। मैं पहली बार गुरुजी से 7/7/23 को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन जुड़ा था। वो भी किसी संगत ने हमें इनवाइट किया था। मैं और मेरी मिसेज दोनों ही 7/7/23 को जुड़े थे। हम गुरुजी के फंक्शन में गए थे। वहाँ पे हमने गुरुजी का बर्थडे मनाया और जल प्रसाद ग्रहण करा और दोनों वापस घर आ गए। उसके बाद गुरुजी का यूट्यूब पे, फेसबुक पे सत्संग आने लगे। हम सत्संग सुनते थे और देखते थे और
उसके बाद हम बैठ जाते थे। थोड़े दिन के बाद सत्संग कोई ना कोई ब्लैक मैजिक के ऊपर बहुत सारे सत्संग आने लग पड़े। ये तो हमें पता था कि हमारे घर में बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ हमारे किसी अपने रिश्तेदारों में घर में आकर ही कर दिया था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे और वो अकेले यहाँ रहते थे और ब्लैक मैजिक उन्होंने बहुत उल्टा सीधा ब्लैक मैजिक किया हुआ था, मगर फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया। हमारे बेटा छोटा था उस टाइम, 6 साल के आसपास की उसकी एज थी, वो स्कूल में जाता था और उसको इतना मेंटल कर दिया था इन लोगों ने कि जिसका कोई हिसाब नहीं। उसके बाद उसके ऊपर हमारे पड़ोस के भी कुछ एक लोग थे, वो हमसे जलसी करते थे। उन्होंने भी हमारे घर में पता नहीं क्या क्या ब्लैक मैजिक करते थे। डेली कुछ ना कुछ होया रहता था और धीरे धीरे हमारे घर की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। पहले हम फाइनेंशियली ठीक थे, ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, ज़्यादा बुरे नहीं थे, मीडियम क्लास के लोग हैं हम और ठीक ठाक अपना गुजारा कर रहे थे। उसके बाद हमारे घर में क्लेश होता रहा, इतना ज़्यादा क्लेश होता था जिसका कोई हिसाब नहीं। गली मोहल्ले में हमारे साथ कोई बोलता नहीं था और सारे लोग मन में बहुत खुश होते थे जिन्होंने ये कर रखा था। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, इसमें हमारे रिश्तेदार भी इन्वॉल्व हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम गुरु से जुड़ते रहे, मैसेज आते रहे, उनके यूट्यूब पे प्रोग्राम आते थे, हम सुनते थे, ब्लैक मैजिक के बारे में सुनते थे। एक दिन 2 जनवरी 24 को किसी संगत के घर में लाइव कीर्तन हो रहा था। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला तो गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने आ गया फ़ोन पे और वहाँ पे गुरु जी का तेज इतना था कि मेरी आंखों में आंसू निकलने लग पड़े। बहुत देर मेरी आंखों में आंसू निकलते रहे और लाइव दर्शन हो रहे थे वहाँ से और वहाँ लाइव दर्शन वहाँ से हो रहे थे और वहाँ पे अमृत वर्षा भी हो रही थी उनके घर में। मैंने काफ़ी देर उनका सारा प्रोग्राम देखा और उसके बाद मेरे को कंटिन्यूस यूट्यूब पे प्रोग्राम आने शुरू हो गए। मैं देखता रहता था और उसके बाद लास्ट जनवरी में हम गुरु जी के 24 गुरु जी के मंदिर में गए। वहाँ जाके हम 11 बजे साढ़े 11 बजे वहाँ पहुँच गए थे मंदिर में। हमें नहीं पता था कि वो मंदिर शाम को खुलता है और मेरे घुटने में कोई चीज़ ऐसे काटती थी कि मैं अपनी टांग को फोल्ड करके नहीं बैठ सकता था। उस दिन हम गुरु जी के मंदिर में दोनों हस्बैंड वाइफ गए, वहाँ बैठे रहे। हम लगभग 4 घंटे बैठे रहे और मैं कंटिन्यू बैठा रहा और मैं गुरु जी से प्रार्थना करता रहा कि हे परमपिता परमेश्वर मेरी टांग को ठीक कर दो, मेरे घुटने के दर्द को ठीक कर दो। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी टांग में दर्द बिल्कुल बंद हो गया और मैं आराम से कंटिन्यू बैठा रहा, नहीं तो मैं 5 मिनट में टांग फोल्ड करके बैठ नहीं सकता था। उसके बाद हम मंदिर गए, मंदिर में मत्था टेका, जल प्रसाद करा, गुरु जी के भवन में बैठ के हमने जल प्रसाद किया। हम उसके बाद घर आ गए। उसके बाद हम कंटिन्यू गुरु जी से जुड़ गए। हमें पता नहीं गुरु जी ने कब हमारी वहाँ पकड़ी और कैसे जुड़ गया। इससे पहले हम गुरु जी से कभी नहीं जुड़े थे, ना कभी किसी के थ्रू हम सुना था गुरु जी के बारे में। हम कंटिन्यू अब गुरु जी के मंदिर में जाते हैं और हमारे घर में ब्लैक मैजिक की वजह से इतना क्लेश होता था, कभी बिना मतलब से कोई ना कोई क्लेश हो जाता था। अब काफ़ी हद तक आराम है। गुरु जी ने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, मैं इसे सब ठीक कर दूँगा। अब देखते हैं गुरु जी ठीक कर रहे हैं और करा भी है उन्होंने, धीरे धीरे कर रहे हैं, काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है। और उसके बाद हम गुरु जी का वहाँ पे मंदिर में गए। वहाँ से हमें गुरु जी के 2 स्वरूप मिले, पॉकेट स्वरूप भी मिला। हम गुरु जी का स्वरूप लेके घर आ गए हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू आते जाते रहते हैं। गुरु जी का अब भी मैसेज आ रहा था बेटा तू अपना सत्संग कर, अपना सत्संग कर। तो मेरा ये छोटा सा संगत जी सत्संग है जो मेरे से बोला गया, गुरु जी ने बुलवाया, मैं बोल दिया संगत जी। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग खत्म करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम
अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।